गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने शिक्षण विषय जो है साइंस का गणित उसका अध्ययन शुरू किया था कल वाली वीडियो के अंदर। तो गणित शिक्षण विषय के अंदर अपने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था शुरू किया था गृह कार्य के बारे में अपने पढ़ रहे थे। जो बच्चों को रिटर्न करने के लिए कार्य घर से दिया जाता है वो टॉपिक अपने कल शुरू किया था। तो उसमें कुछ पॉइंट अपने कल डिस्कस कर लिए थे, तो कुछ पॉइंट रह गए थे वो जब अपने आज वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक यही है गृह कार्य या लिखित कार्य गणित के अंदर। तो कल इसके अंदर अपने एक तो इसका गृह कार्य का अर्थ पढ़ लिया था, फिर गृह कार्य के अपने उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट क्या है गृह कार्य देने के उद्देश्य क्या है वो भी पढ़ लिए थे, ठीक है। और अब इसके बाद अपने आज पढ़ेंगे इसके अंदर गृह कार्य का महत्व क्या है बच्चों को गृह कार्य देने का, फिर गृह कार्य से हानियाँ मतलब गृह कार्य देने से हानि क्या होती है या बच्चों को गृह कार्य देने से नुकसान क्या हो सकता है, फिर गृह कार्य का संचालन पढ़ेंगे। गृह कार्य का संचालन का मतलब गृह कार्य किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, कैसे उसको जो चेक करना चाहिए, रूटीन के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, फिर गृह कार्य की जाँच कैसे टीचर जांच करनी चाहिए, कितने समय बाद है वो इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टॉपिक अपने कल रह गए थे, आज डिस्कस करेंगे। पहला है गृह कार्य का महत्व। तो गृह कार्य का महत्व आपको पता है कि गृह कार्य जो है ये बच्चों के खाली समय के सदुपयोग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बच्चे जो है घर जा कर के खाली समय के अंदर जो अपना होमवर्क पूरा करते हैं गृह कार्य करते हैं, तो बच्चे जो है वो सदुपयोग कर लेते हैं अपने जो है खाली समय का, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया महत्व यही है कि बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग गृह कार्य को करने में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है गृह कार्य के अंदर। जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो बच्चे जो है अपनी योग्यता के अनुसार जो है गृह कार्य को पूर्ण करते हैं, क्योंकि गृह कार्य पूरी क्लास के लिए एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। शिक्षक बच्चों के हिसाब से उनको गृह कार्य देता है या दे सकता है, क्योंकि बुद्धि अवधि के अनुसार जो कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो सभी को गृह कार्य भी उनकी बुद्धि के अनुसार अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। तो इस गृह कार्य से बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा इसके अंदर फिर आ जाता है स्वाध्याय कि बच्चों में आदत बनती है, स्वाध्याय करने की आदत का विकास करता है गृह कार्य, क्योंकि बच्चे गृह कार्य समय करते हैं घर जाके, तो उनमें सेल्फ स्टडी जो है या जिसको अपने स्वाध्याय कहते हैं स्वाध्याय करने की आदत का विकास गृह कार्य से बच्चों में होता है। फिर उसके बाद है सामूहिक शिक्षा जो कक्षा में दी जाती है वो सामूहिक शिक्षा है, क्योंकि समूह के अंदर बच्चे बैठते हैं उनको शिक्षक पढ़ाता है, तो सामूहिक शिक्षा में कुछ कमियां रह सकती है। शिक्षक के द्वारा पूरे समूह को जो पढ़ाया जाएगा मैटर विषय वस्तु बताई जाएगी, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाए, तो सामूहिक शिक्षा में रहने वाली कमियां जो है गृह कार्य के अंदर उनको उससे दूर किया जा सकता है। क्योंकि बच्चा जब समय उस गृह कार्य को करेगा समझेगा, तो अगर कोई कमी रहेगी उसके अंदर तो वो बच्चे को समझ में आएगी और उसको दूर कर सकेगा। कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, इसलिए शिक्षक सभी बच्चों को साथ लेकर के चलने के उद्देश्य से समान रूप से गृह कार्य नहीं दे सकता, इसलिए वो अलग अलग प्रकार का गृह कार्य देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले हैं वो कक्षा के अंदर जब सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए शिक्षक कार्य करवाता है तो वो बोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दोषों से दूर करने के लिए बच्चा जब घर जाके गृह कार्य करता है तो वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है उसको, तो वो इस प्रकार जो है गृह कार्य से जो समूह के अंदर शिक्षण के अंदर जो दोष हैं या कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार गृह कार्य को पूर्ण करता है, जिससे इस प्रकार की कमी है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। आत्मविश्वास की भावना बच्चे के अंदर विकसित होती है गृह कार्य करने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा गृह कार्य करेगा उसमें कोई क्वेश्चन दिए गए या सवाल दिए गए, जब उनका आंसर समय करके निकालेगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य करने से आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ जाता है। स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास हो जाता है बच्चे में, बच्चा गृह कार्य से स्वतंत्र चिंतन करता है,
जो कार्य करेगा उस पर चिंतन करेगा, तर्क करेगा, अगले दिन आकर के शिक्षक से उसके बारे में पूछेगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो तर्क वितर्क करेगा, चिंतन करेगा, जिससे उसमें चिंतन करने की शक्ति और तर्क देने की शक्ति का विकास होगा। ये गृह कार्य के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर व्यवस्थित रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है बच्चे में। गृह कार्य व्यवस्थित रूप से एक निश्चित क्रम के अंदर पूर्ण करता है, शिक्षक उसकी जांच करता है। तो नियमित और क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत बच्चे में विकसित होती है। एक तो नियमितता आ जाती है बच्चे में, क्योंकि नियमित रूप से गृह कार्य बच्चा डेली रूटीन के अंदर करता है। फिर क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत का विकास भी गृह कार्य के द्वारा बच्चों में होता है। पुस्तकों के अध्ययन में रुचि पैदा होती है बच्चों में गृह कार्य देने से। गृह कार्य जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चा गृह कार्य को पूर्ण पुस्तकों की सहायता से करता है, क्योंकि शिक्षक कक्षा कक्ष में जो शिक्षण करवाएगा उसके अलावा गृह कार्य दिया जाएगा। वो गृह कार्य बच्चा घर जाके पूर्ण करने के लिए पुस्तकों की सहायता लेगा। जब पुस्तकों की सहायता लेगा तो पुस्तकों के अध्ययन में बच्चे की रुचि बढ़ेगी, रुचि पैदा होगी। तो कहने का मतलब गृह कार्य से पुस्तकों के अध्ययन के प्रति बच्चों की रुचि जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। पुस्तकालय का उचित विजित से प्रयोग हो सकता है गृह कार्य देने से। जब गृह कार्य दिया जाएगा तो बच्चों को पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी, पाठ्य पुस्तकों की, जो उनके विषय से संबंधित है, उनके कक्षा से संबंधित है। जब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी तो वो पुस्तकालय का सहारा लेंगे। पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकों जो है उनका वो चुनाव करेंगे, चयन करेंगे, उनको जो है उपयोग में लेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, गृह कार्य पूर्ण करने के लिए उनका उपयोग करेंगे। तो एक प्रकार से पुस्तकालय का भी उचित उपयोग होगा, पुस्तकों का भी उचित उपयोग होगा, और पुस्तकालय का जो स्कूल के अंदर या कॉलेज में बना हुआ है उसका भी उचित उपयोग गृह कार्य देने से हो सकता है। फिर अध्यापक और अभिभावक के बीच में संबंध बन जाता है एक प्रकार से, क्योंकि जब गृह कार्य दिया जाता है, बच्चा घर जाके गृह कार्य करता है तो गार्जियन जो है उस गृह कार्य को देख सकते हैं, ठीक है, और उसका जो है चिंतन कर सकते हैं। फिर अध्यापक से उसके बारे में पूछ सकते हैं। अध्यापक मार्गदर्शन करता है बच्चे का गृह कार्य के अंदर। अगर गृह कार्य करने में बच्चे को समस्या आती है तो बच्चे से जो बच्चा अध्यापक से पूछ भी सकता है। तो गार्जियन जो है वो भी समय समय पर गृह कार्य की जो है घर पे जांच करते रहते हैं कि बच्चा गृह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर गृह कार्य उसका चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा समय पे स्कूल के अंदर। तो इस प्रकार गार्जियन जो है या बच्चे के जो माता पिता हैं वो शिक्षक के साथ जुड़े हुए रहते हैं गृह कार्य के माध्यम से। तो ये गृह कार्य का कुछ महत्व है जो मैंने आपको बताई। इसको गृह कार्य के लाभ आ जाए, गृह कार्य के महत्व आ जाए तो उनका मतलब एक ही है, ये बातें आपने इसके अंदर बता देनी है। फिर अपने पास अगला टॉपिक गृह कार्य से हानियाँ। गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है कक्षा कक्ष के अंदर कार्य करवाने के अलावा जो उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो गृह कार्य देने से क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों को या शिक्षक को, या इसकी क्या कमी है उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो गृह कार्य के अंदर सबसे पहली कमी है तो गृह कार्य ज़्यादा जब दे दिया जाता है बच्चों को तो बच्चा उससे थकान महसूस करता है, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंदर उसको अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद वो घर जा कर के गृह कार्य जब लंबे समय तक करता है तो उसमें थकान आ जाती है, वो थकान महसूस करता है शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। तो ये गृह कार्य से हानि होती है या गृह कार्य की कमी है भी, गृह कार्य करने से बच्चे में मानसिक और शारीरिक रूप से थकान आ जाती है। ये दूसरी है सामाजिक जीवन की उपेक्षा गृह कार्य करवाता है, क्योंकि बच्चा जो है घर जा कर के जब गृह कार्य उसको सभी विषयों का मिलता है तो वो पूरा का पूरा अपना समय गृह कार्य को पूर्ण करने में लगा देता है। उसके बाद अगले दिन सुबह फिर स्कूल आ जाता है, स्कूल के अंदर अध्ययन करता है, उसके बाद घर जा कर के और वापस गृह कार्य करने लग जाता है। तो एक प्रकार से उसका सामाजिक जीवन है वो उससे छीन लिया जाता है, क्योंकि समाज में रहने अपने को तो सामाजिक जीवन है वो भी जरूरी है। समाज के अंदर क्या कुछ चल रहा है, समाज के अंदर कैसे रहना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को समाज से सीखने को मिलती है। तो बच्चा जो है इस सामाजिक जीवन से वंचित रह जाता है गृह कार्य के कारण, क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय गृह कार्य करने में लगा देगा तो सामाजिक जीवन है वो उसको अच्छे से नहीं सीख पाएगा। स्वास्थ्य और आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है गृह कार्य से। बच्चा जब गृह कार्य लंबे समय तक करता है तो उसकी आंखों पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर भी, क्योंकि बच्चा जब 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठ करके गृह कार्य करेगा तो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उसकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये भी एक प्रकार से गृह कार्य की एक कमी है, एक नुकसान है।
खेल और मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता गृह कार्य से, बच्चा जो है अधिक समय गृह कार्य करने में बिताता है, तो उसका जो है खेलने के प्रति जो रुचि है वो जो है दबा दी जाती है, या उसका खेल के अंदर समय बिताने का उसके पास समय नहीं है, और मनोरंजन करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि खेलना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और मनोरंजन उसका जो है डिप्रेशन से बच्चे को दूर रखने के लिए, मानसिक चिंता तनाव को दूर करने के लिए मनोरंजन भी जरूरी है। तो गृह कार्य जो है ये दोनों अधिकार बच्चे से छीन लेते हैं, और खेल नहीं सकता बच्चा लंबे समय तक, और जो है मनोरंजन भी नहीं कर सकता, मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, खेल नहीं पाएगा गृह कार्य के कारण। तो ये इसका एक गृह कार्य का नुकसान अपने कह सकते हैं। फिर इसके बाद है पुस्तकों के अंदर जब बच्चा घर जाके गृह कार्य करेगा तो पुस्तकों में जो प्रश्न दिए होते हैं उनसे उत्तरों की मिलान कर लेते हैं, तो जिससे बच्चे में प्रश्नों के उत्तरों की मिलान करने की गंदी आदत बन जाती है, क्योंकि मैथ के अंदर जो सवाल दिए पीछे उत्तरमाला दी होती है उनके अंदर उत्तर दिए होते हैं, तो बच्चा क्या है प्रश्नों के उत्तर पहले से देख लेता है पुस्तकों की सहायता से, और उसके हिसाब से वो अपना गृह कार्य करता है। या कोई विज्ञान के अंदर कोई प्रश्न दिया गया बच्चों को, तो उसका आंसर बुक में लिखा होता है, बच्चा उसके अपने उत्तर की मिलान कर लेते हैं। तो एक प्रकार से उत्तरों की मिलान करने की जो गलत आदत है बच्चे के अंदर, उसका विकास गृह कार्य से बच्चे में होता है, या गृह कार्य से गंदी आदत बच्चे में धीरे धीरे आ जाती है। फिर इसके बाद है गृह कार्य से परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो संभावना वो बढ़ती है। बच्चा जो है लिमिटेड रूप में अपने जो कॉपी के अंदर गृह कार्य करेगा, तो वो गृह कार्य को ही बच्चा जो है बाद में परीक्षा के समय दोहरान करता है, पढ़ता है। पाठ्य पुस्तकों को वो महत्व कम देते हैं, क्योंकि जो नोटबुक में कार्य उसने कर लिए है वो उसी को इम्पोर्टेंट समझता है, उसी का ये अध्ययन करता है। तो एक लिमिटेड सिलेबस को पढ़ करके परीक्षा उत्तीर्ण करने की गंदी आदत का बच्चे में विकास गृह कार्य से होता है, क्योंकि गृह कार्य के अंदर जो काम उसने कर लिया वो समय तक वो इम्पोर्टेंट है, वो उसी का अध्ययन करता है बार बार, तो परीक्षा पास कर लेता है। वो परीक्षा पास करने की गंदी आदत गृह कार्य से बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। पुस्तकों में अध्ययन के अंदर जो है अगर डिटेल के अंदर बच्चा पुस्तकों का अध्ययन करता है लंबे समय तक, तो उसके अंदर कई प्रकार के जो है बच्चे में दोष पैदा हो सकते हैं। तो ये गृह कार्य के कारण ये बच्चों के अंदर समस्या सामान्यतः पाई जाती है। फिर गृह कार्य जब बच्चों को दिया जाता है तो वो शिक्षक की देखरेख में नहीं करता, घर जाकर के कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मनोरंजन के साधन है जैसे टीवी वगैरह का उपयोग करते करते भी गृह कार्य कर लेते हैं। तो वो गृह कार्य जो है एक प्रकार से निरर्थक है, क्योंकि बच्चे के अंदर उस गृह कार्य से संबंधित ज्ञान नहीं है, उस गृह कार्य का जो है बच्चे में चिंतन नहीं किया, सिर्फ उसको एक कॉपी की है, बुक से देख देख कर लिखा गया है, तो वो निरर्थक माना जाता है। तो निरर्थक गृह कार्य बच्चे कर करके शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से गृह कार्य की अपने कमी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चे अभिभावकों के कार्यों में सहयोग नहीं दे पाते हैं। गृह कार्य करने से बच्चों को जब गृह कार्य दे दिया जाता है तो बच्चा अपना पूर्ण समय गृह कार्य करने में बिताएगा। अभिभावक के साथ बच्चा किसी भी कार्य में सहयोग नहीं कर सकता। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चों को कुछ समय अपने अभिभावकों के कार्यों में भी सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके से बच्चे आते हैं। ग्रामीण परिवेश के अंदर गार्जियन को अपने बच्चों के कई बार कुछ कार्यों में सहायता भी लेनी पड़ती है, लेकिन बच्चा जब गृह कार्य बहुत ज़्यादा मिलने से उसके अंदर फंस जाता है, तो फिर वो अपने अभिभावकों के कार्यों के अंदर उनका सहयोग नहीं दे पाते। फिर इसके अंदर एक बात आ जाती है भी कई बार जो है दंड के रूप में या सजा के रूप में भी गृह कार्य दे दिया जाता है। शिक्षक जब ऐसा समझते हैं कि बच्चे जो है शिक्षण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो बच्चों को समझाना चाह रहा है बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चों का शिक्षण में मन नहीं है, रुचि नहीं लग रही है, बच्चे रुचि नहीं ले रहे पढ़ने में, तो शिक्षक दंड स्वरूप बच्चों को बहुत अधिक गृह कार्य दे देता है। तो ये इस प्रकार से जब बच्चा गृह कार्य बहुत अधिक दंड के रूप में मिलेगा तो वो एक प्रकार से निरर्थक होगा, बच्चे के मानसिक विकास में इस प्रकार का किसी प्रकार का योगदान नहीं होगा। तो ये अपने कह सकते हैं कि गृह कार्य से होने वाली हानि। इसके अलावा और भी कुछ कमियां हैं, नॉर्मली आपको पता है, तो ये मेन आपको मैंने बता दिया कि गृह कार्य से जो बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां आ जाती है। अब है गृह कार्य का संचालन। अपने गृह कार्य का संचालन मतलब गृह कार्य किस प्रकार से दिया जाए, है ना, शिक्षक को कैसा किस प्रकार का गृह कार्य जो है उसको किस रूटीन में देना है, उसका संचालन कैसे करना है, मतलब कितना गृह कार्य देना है, कब देना है, क्या उसका संचालन, उसको संचालन करने के बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर संचालन के अंदर अपने ये पढ़ना है एक तो कि
गृह कार्य जो बच्चों को है जो शिक्षण कक्ष में करवाया गया उसी से संबंधित गृह कार्य दिया जाना चाहिए। संचालन में एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो शिक्षण बिंदु कक्ष में शिक्षक के द्वारा बच्चों को करवाया जाए गृह कार्य भी उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कक्ष में अलग शिक्षण बिंदु चल रहे हैं, शिक्षक उनको जो गृह कार्य है किसी दूसरे शिक्षण बिंदु से संबंधित दे रहे हैं, तो ऐसा करने से गृह कार्य निरर्थक हो जाएगा, बच्चे जो उसमें पजल हो जाएंगे, अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षण बिंदु कक्ष वाला है उसी से संबंधित गृह कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य न दिया जाए, अलग अलग प्रकार से गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे जो है कक्ष के अंदर अलग अलग मानसिक योग्यता वाले होते हैं। तो अतः बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के बच्चों को अलग अलग प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए या दिया जाता है। कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है या औसत बुद्धि लब्धि वाले, उनके अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाए ताकि वो उसको घर जाके अच्छे से कर सकें। क्योंकि अगर एक ही प्रकार का गृह कार्य सभी बच्चों को दे दिया जाएगा तो जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं हो सकते हैं वो उस गृह कार्य को अच्छे से न कर पाएँ। फिर गृह कार्य जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को दिया जाए, शिक्षक बड़े ही ध्यान से सोच समझ के उस गृह कार्य जो है बच्चों को दे, ताकि बच्चे उस गृह कार्य से अपना जो कक्ष में जो अध्ययन किया है उस कार्य की पुनरावृत्ति कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। इस प्रकार के प्रश्न गृह कार्य के अंदर दिए जाने चाहिए। क्योंकि लेसन प्लान में भी अपने पढ़ा था, भी जब अपने लेसन प्लान करते हैं, लेसन पूरा पढ़ा दिया जाए बच्चों को, उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें मूल्यांकन के अंदर फिर अपने प्रश्न देते हैं, लास्ट में फिर गृह कार्य दिया जाता है। तो मूल्यांकन वाले प्रश्न जो है उसके लास्ट के अंदर गृह कार्य आते हैं। तो बच्चों को इस प्रकार का गृह कार्य दिया जाए, बच्चे जो उसकी पुनरावृत्ति भी कर ले जो पढ़ाया गया और अपना मूल्यांकन भी अच्छे से उसको देख करके कर सकें। कभी भी गृह कार्य बच्चों को जो है सजा के रूप में नहीं देना चाहिए। पीछे भी हमने बात की अभी, तो कई बार शिक्षक जो है सजा के रूप में गृह कार्य दे जाता है जो निरर्थक बन जाता है। तो सजा समझ करके या सजा के रूप में बच्चों को कभी भी गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। फिर गणित में जो गृह कार्य है अन्य विषयों में दिए गए गृह कार्य को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसका गृह कार्य सबसे अलग हटके होता है। क्योंकि इसमें प्रश्न दिया जाता है, सवाल दिए जाते हैं, बच्चा उसको घर जाके समय हल करता है। ठीक है, बाकी विषयों के अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उसके उत्तर बच्चों को बुक में मिल जाते हैं लगभग, लेकिन गणित के अंदर जो गृह कार्य दिया जाएगा उसके बच्चों को सिर्फ उत्तर मिलेंगे, करने की जो विधि है सवाल को हल वो नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हो ताकि बच्चा उसको आसानी से घर जाके कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, कठिन प्रकार के सवाल दे दिए जाएंगे तो बच्चा फिर जो है गाइड का सहारा ले सकता है, जिसमें उसमें गलत आदत का विकास हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य देना चाहिए। हमेशा एक ही प्रकार का गृह कार्य बच्चों को नहीं देना चाहिए, अलग अलग प्रकार का, क्योंकि अपने उसमें बड़ा लेसन प्लान में 4 प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लेसन प्लान किया जाता है, ज्ञान और बोध, कौशल अनुप्रयोग। तो सभी से संबंधित प्रश्न जो है गृह कार्य के अंदर दे दिए जाने, कभी कौशल से संबंधित गृह कार्य दे दिया जाए, कभी ज्ञानोपयोग से संबंधित, कभी जो है ज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कौशलों से संबंधित गृह कार्य बच्चों को देना चाहिए। सभी एक ही प्रकार का गृह कार्य हमेशा बच्चों को नहीं देना चाहिए। गृह कार्य हमेशा लिखित रूप में नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है लिखित रूप में अपने देना है गृह कार्य बच्चों को, ये मौखिक रूप में भी हो सकता है या क्रियात्मक रूप में भी हो सकता है। बच्चे कुछ क्रियाविधि या कुछ एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, कुछ सेल्फ मेड बना के भी ला सकते हैं गृह कार्य के अंदर। जैसे कचरे का जो वेस्ट है या कचरा है उससे भी बच्चे जो है अच्छी वस्तु बना सकते हैं। विज्ञान के अंदर कोई प्रयोग है, बच्चे उसको घर से करके देख सकते हैं, या कोई ऐसी क्रियाविधि है जो बच्चे समय कर सकते हैं घर पे, तो ऐसा भी अपने गृह कार्य बच्चों को दिया जा सकता है। सिर्फ जो है लिखित कार्य ही जरूरी नहीं है बच्चों को गृह कार्य के रूप में लिखित कार्य ही दिया जाए, इस चीज़ का भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर गृह कार्य जो है रुचिपूर्ण, उत्साहपूर्ण होना चाहिए, मतलब गृह कार्य ऐसा दिया जाए जिससे बच्चों में रुचि बढ़े, पुस्तक पढ़ने के प्रति, उस विषय के प्रति उत्साह पैदा हो। ठीक है, बच्चों को निराशा या हताश करने वाला गृह कार्य कभी भी शिक्षक के द्वारा
नहीं देना चाहिए। गृह कार्य जो उसका नियमित परीक्षण होना चाहिए, गृह कार्य जो दिया जाए उसका नियमित शिक्षक परीक्षण करता रहे, जांच करता रहे समय समय पर, तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। गृह कार्य का विवरण एक पुस्तिका के अंदर होना चाहिए। जैसे बच्चे गृह कार्य करते हैं तो बच्चे के फर्स्ट पेज पे कॉपी के इंडेक्स बना होता है, उसमें उनकी पूरी जो डिटेल रहती है, ऐसे शिक्षक के पास भी बच्चों के गृह कार्य की जो है लिस्ट या डिटेल या पुस्तिका होनी चाहिए जिसमें बच्चों गृह कार्य का डाटा रखा जा सके। फिर अपने पास लास्ट में आ जाता है गृह कार्य की जांच। अब गृह कार्य की जांच कौन करेगा? शिक्षक करेगा समय समय पे, बीच बीच में जब वो गृह कार्य देता है तो वो छात्रों को जितना भी गृह कार्य दिया जाता है उसकी नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। नियमित रूप से जांच किया जाएगा गृह कार्य तो बच्चे उसको नियमित रूप से करेंगे। अगर शिक्षक गृह कार्य देता रहेगा और 1 महीने बाद एक साथ ही चेक करेगा तो शिक्षक को चेक करने में भी समस्या आएगी, शिक्षक अच्छे से उसमें गलतियां भी निकाल पाएगा और बच्चों को भी बहुत सारा गृह कार्य इकट्ठा करके एक साथ करने की आदत का जो है विकास हो जाएगा या आदत बढ़ जाएगी। बच्चे सारे कार्य इकट्ठा करते रहेंगे, जब लास्ट में चेक करने वाली तारीख आएगी 1 महीने बाद तब भी बच्चे पूर्ण करेंगे, तो नियमितता जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए गृह कार्य समय समय पर शिक्षक को जांच करना चाहिए और उसमें जो गलतियां हैं वो निकालनी चाहिए और बच्चों को उसकी गलतियां जो है उनको सुधार के लिए सुझाव भी देने चाहिए, मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तो ये अपना गृह कार्य जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें अपने पहले तो पढ़ा गृह कार्य का अर्थ, फिर अपने पढ़ा गृह कार्य के जो है उद्देश्य क्या क्या थे, फिर अपने पढ़ा गृह कार्य कैसा होना चाहिए या गृह कार्य के अंदर विशेषताएं अपने कह सकते हैं, फिर अपने पढ़ा भी जो गृह कार्य है उसके लाभ क्या हैं बच्चों को, फिर गृह कार्य से हानियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं इसकी, और फिर गृह कार्य का संचालन और लास्ट में हमने पढ़ा गृह कार्य की जांच। तो ये टॉपिक अपने गृह कार्य के अंदर थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है भी आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, कल वाली वीडियो के अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।